हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिस क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है हमें क्या, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ डीनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट, और हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, यानी इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ और ई नॉट। ई नॉट क्या है भैया, ये ई नॉट हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि कितना दिया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर एन की बात करते हैं। ठीक है, तो माइनस लगा लेंगे, एन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एन है वो है 2। ठीक है, तो 2 रख देंगे। बच्चों एफ़ की वैल्यू बात करते हैं तो एफ़ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 इंटू, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 1.1। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हम इसको पॉइंट से ये जीरो कैंसिलेट कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 212300, है ना, और जूल। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 21213 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ये 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में, अभी पिछले ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया, और इससे पहले भी पूछा गया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये न्यूमेरिकल आपके 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ N/50 KCl सॉल्यूशन सेल। ठीक है, सॉल्यूशन सेल इज 0.00275 महो सेंटीमीटर इनवर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 400 ओम, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होना है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, है ना। दिया गया 0.00275 महो सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर, है ना। और रेजिस्टेंस बच्चों कितना दिया गया है, तो रेजिस्टेंस आर बराबर दिया गया है 400 ओम। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कापा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो वैल्यू रख देते बच्चों। तो देखो कापा की वैल्यू कितनी दी गई, 0.00275 इक्वल टू 1/400, है ना, 400। और
ये देखो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है सेल कांस्टेंट के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल कांस्टेंट, ये हो गया सेल कांस्टेंट। सो सेल कांस्टेंट इक्वल में कितना होगा, ये इधर मल्टीपल में हो जाएगा। सो सेल कांस्टेंट बराबर 0.002765 इंटू 400, ठीक, इतना हो गया। तो अब बच्चों देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कॉपी पेन लेकर के आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो कंडक्टिविटी हम देख लेते हैं कितना, कापा इक्वल टू 0.020। देखो यहाँ पर ये एक जीरो में भूल गया, यहाँ पर जीरो ऐसे लगा लो ये पॉइंट करके, ठीक है। हाँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो, सॉरी ये वही थी, ठीक है, 0.20। तो कापा की वैल्यू गिवन है 0.025 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन, ये दिए गए हैं। तो कंसंट्रेशन यानी सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू कितनी की गिवन है हमें, तो ये 0.20 m, ठीक। और हमसे मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, बराबर होता है कापा इंटू 1000 इंटू सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा, अच्छा हमें वैल्यू रखनी थी, तो कापा की वैल्यू कितनी है 0.025 इंटू 1000 अपॉन में 0.20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम जब काटेंगे पीटेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी आपकी इक्वल टू कितनी आएगी, ये आएगी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था, 2018 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।